गोविंद नक चौक चौफे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी और ढाल चली है। और ढाल चली में कैसे अब आओ रे इसके भानु हम देखो बतन अपना निज धाम करूं चरण तले विश्राम बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। महामती जी कह रही हैं कि हमारे अंदर इश्क कैसे आएगा, प्रेम कैसे आएगा। तो हे धामधनी अब मेरे अंदर इश्क समाहित करो जिससे मैं अपना मूल निज वतन को क्या करूं, दिल में समाहित करूं, देखूं करूं चरण तले विश्राम। और मैं क्या करूं, धनी के चरण कमल में अपना विश्राम करूं। आनंद की लीला बिलसो पिया जी से प्रेम का, और पिया के साथ में प्रेम आनंद की लीला करूं। ऐसे चलते चलते इश्क कैसे आएगा हमारे अंदर। इंद्रावती जी तो खुद इश्क की सागर है, उन्हें क्या इश्क की जरूरत है, उन्हें नहीं है इश्क की जरूरत, वो खुद इश्क के सागर है। लेकिन हम आप सबको कह रहे हैं कि आप अपने धनी से प्रेम की चाहना करो। धनी जी को इसक भावे इसक बिना कछु ना सुहावे, कोई ना कहियो यो ना कहियो कोई जान, धनी जी पाया इसक पे। तो धनी जी को बिना इश्क के नहीं पा सकते। और इंद्रावती जी ही अक्षरातीत है, वही पूर्ण परमात्मा है, वही धाम के धनी हैं। तो वो इसके मांग नहीं रही हैं, हम आपको सिखा रही हैं धनी के इश्क को प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे हम परम धाम में डूबे, कैसे हम अपने धाम दूल्हा प्राण वल्लभ के साथ में प्रेम आनंद की लीला करें। तो ये हमारे लिए आया ये चौपाई और ये पूरा प्रकरण कि कैसे हमें अपने धनी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करनी है। जो धनी आपको पल पल सुख लज्जत देते हैं, कहाँ अखंड परम धाम में। तो कभी हौज कौसर तालाब का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया, तो कभी धाम दरवाजे के चारों तरफ या धाम के चारों तरफ वनों की शोभा का वर्णन कर दिया, तो कभी दरवाजे का वर्णन कर दिया। कैसे सुंदर दरवाजा दर्पण रंग का आया है, बैणी उपले हरे रंग के हैं, जिनमें अनंत नगों की अनंत शोभा है, जिनका तेज नूर प्रकाश पूर्व दिशा की ओर नहरों की माफक जाता है। उधर अक्षरधाम का भी प्रकाश आता है, कहाँ पश्चिम दिशा में। इनका टकराव कहाँ होता, जो हमारा पहाड़ का घाट है ना, उसके बीचों बीच होता है। तो ऐसे अनंत सुंदरता शोभा सलूकी का वर्णन हमें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अखंड परम धाम में विचरण करोगे ना, तो वहां प्रेम आएगा ही आएगा, कुछ भी आप करो, लेकिन विचरण करोगे। और हमने ब्रेन में स्टोरेज भर कर लिया कि कैसे 128 हांस का है, 124 नहरियां हैं, ऐसा झुंड का घाट है। और पाल के अंदर मामी कितने हिंडोले आए हैं? जो हमारी पाल आई है ना, मंदिर कितने आए, महल कितने आए नहीं है पता। महल जो पाल के अंदर आए, चौरस पाल के नीचे हम जाते ना हिंडोला झूलने, तो उधर महल कितने आए? रश्मि हिडोली बता दो। और महल कितने राजा? 256 महल 2 नमला 128 है, दो हारे हैं, 256 512 है। हाँ कितने हैं? 512। क्यों है 512? बता 256 की 212 256 की दो हार है। आप 128 में दो बन जाते, एक 500 में क्या बनते, दो महल बनते। जो हमारा कितना है 128 हांस का है ना, एक हांस बराबर 500, एक हांस में दो महल बनते। तो कितने बने? 256। हमने कितने अच्छे से याद कराया। 512 क्या क्या याद कराया आपको हमने, और क्या है? चांदनी चौक। चांदनी चौक में 512 क्या है? है ना, चांदनी चौक 512 कैसे 128 है ना। कहाँ? छोटी रांग कितनी? छोटी रांग में जो भी आती है ना 128 चार चांदनी चौक। छोटी रांग की हवेलियां कितनी है? 4 हवेली। कितनी है टोटल? 512 हवेलियां। यार बरसा बहन और बताएंगी, कोई नहीं बताएगा। छोटी रांग की हवेलियां कितनी है ग्रांड टोटल? 124 कितनी है? 124 की एक हार है ना।
आप बताएं ना, हमें नहीं पता। 512 है। कहा हवेलियां नहीं हम भूल गए, हम नहीं आ रहे। कितनी है रश्मि? कितनी? मामी कितनी है हवेलियां? 4 हवेली है ना। 124 124 हवेलियां हैं। 124 कितनी है राजबाला? 124 ही है। 128 है शायद ना, 124 128 128 है। 128 की 4 डालो जो 128 से 128 इंटू 4 करो, कितने हो जाएंगे? 512 512। और बताएं कुछ? 512 अब नहीं बताना, 512 ठीक है? तो ऐसे 512 क्या है? हिंडोले में 512 नहीं है। ये तो आपने दो वो बता दिए 512 हिंडोले। अब हम कहें 4 ताली की हिंडोले हैं तो और बढ़ाओ ना बगल बगल के, तो हिंडोले में कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना? हिंडोले को नहीं गिना गया, गिनना है तो गिन सकती हो आप। उसमें कितने हिंडोले बढ़ा सकते हैं अपन? 128 और बढ़ा, 256 और बढ़ा दे। 256 इंटू 3 कर दोगे तो निकल आएगा, ठीक है? 700 कुछ होंगे, ठीक है? तो वो निकल आएगा आपका। लेकिन 512 हिंडोले नहीं है, क्योंकि 4 ताली के भी हिंडोले हैं ना बहन, ऐसे जा रहे सामने और 2 इधर भी है, दाएं बाएं की तो मेहराब बन रही ना, जैसे अपन की उधर रंग महल के अंदर बन रही है। तो वो 512 क्या है? वहां पर महल बने हुए, ठीक है? अब कोई भूलना नहीं। तो ऐसे हमारा हौज कोसर तालाब का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया, रंग महल का भी वर्णन किया। ये सब सुनते 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 अब क्या, 2 कमाल रंग दर्पण माए झलकर सामी वन नंग बैनी पर देख दिखाइए शोभा कहीं ना जाए। क्योंकि हमारा दर्पण रंग का क्या बना? दरवाजा बना, और दरवाजा के सामने अद्भुत अमृत वन की शोभा आई है। तो अमृत वन जो अनंत रंगों का है, और ऐसे लग रहा जैसे नगों के दरखत बने हो, हीरा मानिक मोती पन्ना 5 नीलवी गुमानी लसनिया पुखराज की झाई पड़ गई हो। कहां पर? दरवाजे के अंदर। तो अनंत रंगों का दरवाजा दिख रहा है, ऐसी शोभा है। फिर क्या कह रही है महामती जी? कई कटाव नकस जबेर शोभित नंग चौक चौफेर। तो अब यहाँ पर कई कटाव हैं, नकसकारी हैं जवाहरातों की, शोभित नंग चौक चौफेर। तो रंग महल के अंदर जो अनेक चौक हैं, चौफेर आए हुए हैं, अनेक रंग शोभायमान होते हैं। दरवाजे की बात चल रही है यहाँ पर अभी। फिर आगे क्या है? फिरते द्वार ने जो मनी ताकि जोत प्रकाश अति घनी। फिरते द्वार ने जो मनी ताकि जो प्रकाश अति घनी। अब फिरते द्वार माने जो रंग महल के चारों तरफ क्या बने हुए हैं? एक मंदिर में क्या बने हैं? कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे और एक झरोखा बना हुआ है। तो फिरते द्वार ने जो मनी, तो जो फिरते दरवाजे हैं ना, उनमें अनंत मणियां चमकती हुई दिखाई देती हैं, ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी, जिनका तेज नूर प्रकाश अनंत 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 गंजान गंज दिखाई दे रहा है। या के 3 तरफ जो दीवार कई जो जवेर भोम रंग लाल। या के 3 तरफ जो दीवार। अपन रंग महल को देख रहे हैं ना, रंग महल के चौक पे खड़े हुए हैं, तो अपन को क्या दिख रही है? 3 दीवार दिख रही, एक सामने दाएं बाएं, ठीक है ना? तो आपको 3 दीवारें दिख रही। कई जबीर भोंग रंग लाल, तो कई जवाहरात जड़े हुए हैं। और ये दीवार पता कौन से कलर की है? लाल कलर की दीवार है। लेकिन उस लाल में अनंत रंग आपको दिखाई देते हैं। गो खिड़की जाली जवेर कई जड़ा दीवार चौक चौफेर। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि गोक खिड़की जाली जवेर। गोक माने छोटी जाली। आप जब झरोका देखते हैं ना धाम दरवाजे के ऊपर, तो उसके दाएं बाएं 2-2 जाली हैं, फिर दरवाजे आए हुए, फिर जाली बनी हुई है। तो गोक माने छोटी, कई जड़ाव दीवार चौक चौफे, और दीवारों में भी कैसे अनंत क्या बना हुआ है? अनेक रंगों की चित्रकारी जड़ाव का काम आया हुआ है। गिरद झरोके के थम फिरते जुदी कई जिनसो जोत धरते। गिरद झरोकों के थंब फिरते जुदी कई जिनसों जोत धरते। गिरद झरोकों के थंब फिरते। अब इधर पता क्या कह रहे हैं? इनको भी झरोका मान लिया। पता काहे को? जो 2 चबूतरे आए ना रंग महल के चौक के दाएं बाएं, इनको भी झरोका मान लिया, ठीक है ना? गिरद झरोकों के थंब फिरते। थंब कितने आए हैं? हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी जुदी कई जिनसों जोत धरते। तो इनसे कई कई प्रकार के रंग निकल रहे हैं। नौ भोम रंग वर्णन
तापर खुली चांदनी उठत नवभौम रंग वर्ण, नवभौम में एक समान शोभा, ये पांच पांच थंब, पांच अक्षी, पांच खोले कैसे आकाशी तक गए हुए। नवभौम रंग वर्णन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। और जब हम टेरिस पर पहुंचते हैं ना, तो वहां कैसे अनंत तेज नूर प्रकाश ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या चांदनी की अनंत शोभा दिखाई दे रही है। मंदिर जाकी कांगरी करे जोत जानो तहाँ की बीच अब मंदिर या की कांगरी करे जो अब आप देखें यहाँ पर रंगमहल के अंदर बाहरी हार कितने मंदिरों की है, 6000 मंदिर बने हुए हैं। उनमें अनेक कांगरी माने पता क्या होता है, डिजाइनिंग। तो मंदिर या की कांगरी करे जो जानो तहाँ की बीज उद्योग, और उनकी कांगरी डिजाइनिंग को देखकर कैसे लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, इतना तेज नूर प्रकाश दिखाई दे रहा है। दरवाजे में ठोर रसोई जित बड़ा मिलावा नित दरवाजे में ठोर रसोई। अब हमने दरवाजे को पार किया ना, रंगमहल के अंदर दरवाजे से गए तो हमने प्रवेश करते हुए मंदिर को देखा, मंदिर के आगे फिर देखा 28 स्तंभ का चौक, और जैसे ही हमें चौरस हवेली मिली ना, चौरस हवेली के ईशान कोने से लगता हुआ श्याम रंग का मंदिर है। तो वो क्या है, रसोई का मंदिर है। तो कैसे रसोई का मंदिर बना हुआ है, और रसोई के मंदिर में हम किसी से ना पूछेंगे, सब लोग बढ़िया मन से पढ़ें, तो ऐसे सुंदर क्या बना हुआ है, रसोई का मंदिर श्याम रंग का शोभायमान होता है। श्याम मंदिर रसोई होत जित जोड़े से मंदिर है तित। श्याम मंदिर रसोई होती, श्याम मंदिर में कैसे रसोई तैयार की जाती है, और उससे ही लगता हुआ क्या है, श्याम श्वेत के बीच में क्या है, सीढ़ियां है। लोचन भैया ये बताइए आप हमें, श्वेत मंदिर में क्या रखा, क्या रखा कीर्ति में, भंडार है, भोजन बनाने का सामग्री, गेहूं चावल अनाज, ठीक है ना। तो ऐसे श्याम मंदिर रसोई हो जित जोड़े श्वेत मंदिर है तित। तो कैसे श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां हैं, तो मतलब श्याम के बगल में आप तुरंत न देख लेना श्वेत मंदिर, सीढ़ियों का मंदिर है ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद में श्वेत मंदिर आया है। बनते फिर संध्या जब हम जब बनों से राज्य के साथ में प्रेमानंद की लीला करने के लिए आते हैं, पता कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में तो हम वहीं पर पिकनिक मनाते, सर्वरस सागर में गए, वहीं भटाका कड़ियां खाते अपन लोग, दाल बाटी, गाजर का हलवा, अनेक 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 जो भी सीजन आ गया, ठीक है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष में होते हैं तो कहाँ रसोई होती है हमारी, रंग महल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ महामती श्री प्राणा जी क्या कह रहे हैं कि बनते फिरे संध्या जब इन मंदिरों आरोगे तब। तो कैसे इन मंदिर जो हमारे बने हुए हैं, मंदिरों के सामने दहलान बनी हुई है, दहलान में हम कैसे यहाँ पर रसोई आरोगते हैं। चरनी आगे मिलावा हो, जो श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां जाने वाला मंदिर है, वहां पर सारी 12,000 ब्रह्मंगनाएं मिलती हैं। जुत लाड़बाई धरे जोत, और लाड़बाई क्या है, रसोई बनाने में सबसे माहिर है। तो कैसे उनका भी एक जुट खड़ा होता है और अपनी रसोई के लिए तैयार हो जाता है। साग बांदर जो लावत, और पता है बंदर है वो बढ़िया हरी हरी अनेक प्रकार की क्या लाते हैं, सब्जी तोड़ तोड़ के सोत सोत के लाते हैं। आगे सखियां सब समारत, और सब सखियां उनको कैसे सुंदर सुंदर राज्य का प्रेम का भाव लेकर के समारती हैं कि हमारे धाम दोला प्राण वल्लभ को अरुवाना है। कई चौक चबूतरे अंदर कई गलियां मंदिर। अब ऐसे रंगमहल के अंदर कई चौक बने हुए हैं। आप समझो 4 हवेलियों के बीच के हिस्से को कहा जाता चौक, ठीक है ना। और आपको चबूतरे तो पता ही है, परम धाम में जहां भी दरवाजा है ना, तो कमान दरवाजे जैसा बना, जैसा कमानी दरवाजे का है ना, तो समझो हम लोग परम धाम में ही रहते, क्योंकि हमारे सामने दरवाजे बने। ज्यादा या दोहरी छुड़ियां देख लो, वो भी वैसे है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो सब जन राज्य से कहना यार हमारी तरफ का ही नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 2 ओटा पूरे परम धाम में कोई भी मंदिर के दरवाजे के सामने जाओ, आपको मंदिर के दरवाजे के सामने 2 चबूतरा मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि कई चौक चबूतरे अंदर, कई विध गलियां मंदिर, और अनंत कई गलियां हैं, कई मंदिरों की अनंत शोभा। एक हवेली में कहीं 23 मंदिर की है, कोई 21 मंदिर की है, कोई 19 की है। ऐसे धीरे धीरे घटते 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 अंत की हवेली मामी कौन सी हो जाती है, जो पंच मिला मोहलों की होती है? तीन। बहुत बढ़िया, नाइस। तो ऐसे हवेलियां हमारी 21 से चलती है, 23 से और 3 तक पहुंच जाती हैं। कई जड़ाव दीवार द्वार जोत धरे, ये जगह वर्णन कैसे करें? कई जड़ाव दीवार द्वार जोत धरे, कई अनेक जड़ावदार दीवारें हैं, दरवाजे, ज्योति प्रकाश निकला। ये जुआ वर्णन कैसे करे? तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इसका जुआ से कैसे वर्णन किया जावे? कई नकस पुतली चित्रामन, कई नकसकारियां हैं, पुतलियां बनी, अनेक चित्रकारी है, कई बेल पशु पंखी बन। तो ऐसे दीवालों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी बने हुए हैं, बनों की तरह। कंचन कड़े जंजीरा जड़ियां, और कैसे जो हिंडोरों की शोभा आई ना, तो कैसे कंचन की जंजीरें आई हुई, उनमें अनंत नंग जड़े हुए। कई झलके थंब सीढ़ियां, कई थंब कई सीढ़ियां अनेक झलकार कर रही हैं। माहे बस्ता संदूक जो भाई। अब ऐसे मंदिरों के अंदर क्या है? अनेक सामग्री है, संदूक भी है, जो भाई माने सिंहासन भी है, और क्या है? सीके भी है, और क्या है? सेजिया भी है, सिंहासन भी है, अनेक शोभाई हुई है। तो सो तो आगिनत दिखाई, आगिनत आपको दिखाई दे रही है। ताके खिल्ली किनारे भमरियां, ऊपर वस्ता अनेक विधरियां। ताके खिल्ली कैसे? घूंटा लगे, काय के लिए? कपड़ा टांग हुए, ठीक है। भमरियां माने सीके हैं, किनारे भमरियां, ऊपर वस्ता अनेक विधरियां। कैसे? उन सीकों में अनेक प्रकार की सामग्री भी रखी जाती है। अब शिव जी वर्णन कर रहे हैं, पता कब? 400 साल पहले। और वो फ्रिज कह देते तो बुद्धि खत्म हो जाती ना, तो उन्होंने क्या कर दिया? सीके का वर्णन कर दिया। वैसे तो अब अगर आपको देखना है तो बढ़िया सुंदर सुंदर फ्रिज भी देख सकते हो आप, अनेक सामग्री देख सकते हो आप। चले आगे। सो गई? ये मैं क्यों करूं वर्णन? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं कैसे वर्णन करूं? तुम लीजो कर चितवन, तुम अपने आत्म चक्षु से उन मंदिरों में विचरण कर सकती हो, अपने धाम के धनी के साथ में। नवभौम सबों के मंदिर देखो बसता अपनी चित्त। नवभौम सबों के मंदिर, नवभौमों के मंदिर अनंत शोभा आई हुई है, देखो बसता अपने चित्तधर। कह दिया ना यहाँ पर, ये मत कहना हमारे गुरुजी कह रहे थे फ्रिज रखा, प्राणनाथ जी खुद कह रहे, देख लो ये चरण में, देखो बसता अपने चित्तधर। आपकी चित्त में कितनी सुंदर वस्तु आई है। मान लो आप यूएसए है, दुनिया में घूम के आए हो, तो वहां तो और अच्छी अच्छी है, इंडिया से बढ़िया, तो आप वैसी देख लो। इंडिया में गांव वाले गांव के देखें, सीके देखें, जहां लाइट नहीं होती तो फ्रिज क्या करेगा? तो 400 साल पहले तो लाइट थी नहीं। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो बसता अपनी चित्तधर, मतलब प्राणनाथ जी को पता था आगे क्या क्या होना है, वो तो सब जानते हैं ना, तन की, मन की, दिल की। तो आपको जो भी अपने मंदिर में रखना है आप रख सकते हैं, और अपने धाम डोला के साथ में अखंड आनंद की लज्जत को यहीं बैठे बैठे ले सकते हैं। यहीं पर चौपाई को हम दोहरा लेंगे। देखो बसता अपनी चित्तधर, देखो बसता अपनी चित्तधर, मैं क्यों कर करूं वर्णन, ए मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। नवभौम सबों के मंदिर, नवभौम सबों के मंदिर, देखो बसता अपनी चित्तधर, देखो बसता अपनी चित्तधर, देखो बसता अपनी चित्तधर, देखो बसता अपनी चित्तधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।